बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मतलूब अहमद आपको ऑन एयर होम्योपैथी मटीरियल मेडिका के सिलसिला में अपने डॉक्टर मतलूब अहमद यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे और ख्वाहिश करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आज की दवाई उन ख़वातीन हज़रात के लिए है जिनमें खून की कमी शिद्दत से पाई जाए और अखराज खून का भी रुझान रहता है, यानी ऐसी ख़वातीन जिनमें हैज़ बहुत ज़्यादा आता है या नफास बहुत ज़्यादा पड़ता है और उससे खून की कमी हो जाती है, या नक्सीर बहुत ज़्यादा चलती है उससे खून की कमी हो जाती है। किसी को पखाने में खून गिराता है, पखाने के साथ खून गिरता है, उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। किसी को आपने खून की बोतल दी है तो उससे खून की कमी हो गई है। तो इन हालात में यह दवाई बहुत ही आला काम करती है। बाकी इसके स्पेसिफिक सिम्टम है कि हर सोजिश का पहला दर्जा खून की कमी में आमतौर पर 3x से 6x ज़्यादा अच्छा काम करती है। सर्दी से ये हसास होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बेचैनी होती है, बुखार होता है, बुखार पे बड़ा अच्छा काम करने वाली दवाई है। नक्सीर की बड़ी उम्दा दवाई है। नाक से जो अचानक ब्लड बड़ी तेज़ी से आना शुरू हो जाता है नक्सीर, तो उसको रोकने के लिए बड़ी अच्छी दवाई है। अखराज खून का रुझान जो चमकदार सुर्ख खून होता है उसको रोकने के लिए बहुत अच्छी दवाई है, जैसा कि मिलीफोलियम में होता है। अगर अखराज खून ब्लैक कलर का हो तो हीमामाइलोस हमारी बड़ी अच्छी दवाई है, और थलास्पी में भी ब्लैक कलर का, और इसी तरह लेक्सस में भी ब्लैक कलर का खून होता है, जबकि फास्फोरस, मिलीफोलियम में और एपिकाग में ताज़ा फ्रेश सुर्ख रंग का खून अखराज हो रहा होता है। जिगर के अमराज के लिए भी बड़ी अच्छी दवाई है। अफारा, अगर पेट में हवा भरी हो या भरती हो तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी दवाई मानी जाती है। खाना खाने के बाद फौरन दस्त आ जाता है या पखाना आ जाता है, जैसा कि फेरम मेटालिकम में होता है, इस दवाई में भी सिम्टम पाया जाता है, तो उसके लिए भी ये दवाई बड़ा अच्छा काम करती है। बवासीर, खासतौर पर खूनी बवासीर पर काम करने वाली दवाई है। पेशाब की ज़्यादती और गैर इरादी पेशाब के अखराज में भी ये बड़ी कारगर दवाई है। आमतौर पर मुबाशरत से नफरत के हवाले से ख़वातीन हज़रात में काम करती है। बंदिश हैज़ पर भी काम करती है, और बहुत ज़्यादा हैज़ आने आ रहा हो और खून बंद ना हो रहा हो तो उधर भी ये काम करती है। बांझपन पर काम करने वाली बड़ी अच्छी दवाई है, यानी ख़ास तौर पर जनाना बांझपन पर काम करने वाली दवाई है। दमा प्लॉर्सी पर काम करती है। लेटने से खांसी में शिद्दत आती है। फेरम मेटालिकम में लेटने से खांसी कम होती है, जबकि फेरम हम बात कर रहे हैं यहाँ फेरम फास पर। फेरम फास में लेटने पर खांसी ज़्यादा होती है। और मैं इधर थोड़ा सा क्लिनिकल टिप भी दे दूँ, अगर आप खांसी में इसको 3x या 6x या 30 से कम में देंगे तो खांसी की शिद्दत भी बढ़ेगी और नींद भी खत्म हो जाएगी। जिन ख़वातीन हज़रात को नींद ज़्यादा आती है वो इसको 3x, 6x, 12x में इस्तेमाल करें तो उनकी नींद नॉर्मल हो जाएगी। अगर नींद बिल्कुल नहीं आ रही तो फिर आप इसको 200 या 1 में इस्तेमाल करेंगे। लेटे लेटे खांसी हो रही है, नींद में खांसी हो रही है, तो अगर आप बच्चे को, बड़े को 200 या 1 की 1-2 खुराक देकर बहुत इत्मीनान बख्श नींद दिला सकते हैं। फालिज पर काम करने वाली भी दवाई है। खासतौर पर दायां हाथ अगर मुद्दा हो रहा हो, सूख रहा हो, कमज़ोर हो रहा हो तो उधर ये बड़ा अच्छा काम करने वाली दवाई है। सर्दी से कांपते हैं ये लोग, सर्दी का बुखार इसका स्पेसिफिक सिम्टम है। हालांकि सर्दी ज़्यादा लगती है लेकिन सर दर्द को सर्दी पहुंचाने से सुकून मिलता है, ये बड़ा अच्छा सिम्टम है। तमाम सोजिशी हालतों का इब्तदाई दर्जे पर काम करने वाली बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। नब्ज़ आम तौर पर छोटी और तेज़ होती है। गैर हजम शुदा ग़िज़ा की कैब भी इसमें पाई जाती है। अगर खून जैसे पहले बताया है कि निकलेगा तो सुर्ख चमकदार खून का खराज होता है। काली सुस्ती में ये जरसीमियम से मेल खाने वाली दवाई है। आमतौर पर खून की कमी वाले अफराद पर काम करने वाली दवाई है। हालांकि चेहरा तमतमाया हुआ और रुखसार गर्म होते हैं, चेहरा सुर्ख होता है, लेकिन फिर भी खून की कमी इसमें पाई जाती है। गले के गदूदों पर और गले के जख्मों पर भी काम करने वाली दवाई है, इसलिए गले की इन्फेक्शन की वजह से अगर बुखार हो तो उधर भी यह बड़ा अच्छा काम करती है। तो हम बात कर रहे थे फेरम फास पर। वस्सलाम।